प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माता चंद्रघंटा की प्रार्थना करते हैं। ओम, चलिए मैं शुरू करता हूँ। ओम ओम तृतीयं चंद्रघंटा पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पात्रकेर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंडघंटेति विश्रुता। अब द्वादश स्थानों पर विराजमान माता भगवती की प्रार्थना करते हैं। ओम देवभूमि कांचीपुरे तु कामाक्षी, ओम मले भ्रामरी तथा ओम केल्ले तु कुमारी सा, ओम अम्बा आनतेषु संस्थिताम्, ओम करवीरे महालक्ष्मी, ओम कालिका मालवेशा, प्रयागे ललिता देवी, ओम विंदे विंध्यवासिनीं, ओम बाणसान्तु विश्वेश्वरी, ओम नेपाले गुंडेश्वरी इति द्वादशरूपेणं संस्थितां भारते शिवा अशक्तौ दर्शने नित्यं सारयित् प्रातः समाहितः तथा पाशुक स्वरूपापे विमुच्यते। माता भगवती चंद्रघंटाय नमः। ओम माता के अब तृतीय अध्याय का हिंदी में हिंदी अर्थ आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम नमो चंडिकाय नमो चंद्रघंटाय नमः। जिन जगदम्बा के अंगों की कांति हजारों उदय काल के सूर्य के समान है, जो लाल रंग की रेशमी साड़ी धारण की है, जिनके कंठ में मुंडों की माला है, जिनके दोनों पयोधरों पर रुधिर वर्ण रक्त चंदन का लेप लग रहा है, कमल समान हाथों में जपने की माला है, जो विद्या अभय एवं वर नामक मुद्राएं धारण कर रही हैं, जिनके मुखारबिंद की शोभा 3 नेत्रों से विकसित है, सिर पर चंद्रमा के साथ ही रत्नजड़ित मुकुट सुशोभित है, कमल पर विराजमान उन देवी की मैं आदर पूर्वक वंदना करता हूँ। ऋषि बोले, महासुर चिक्षुर सेनापति ने जब देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की, जैसे कि मेघ मेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा वर्षा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूह को खेल ही खेल में काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर शीघ्र ही उसका धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग भीड़ डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, ऐसा वह चिक्षुर दैत्य बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसने तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी का बाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, यूं ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल हाथ में ले लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल चला दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति प्रहार किया। श्री देवी जी ने तो हुंकार द्वारा ही उसे तेजहीन करके नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देख चामर को बड़ा क्रोध आया। तब उसने शूल का प्रहार किया। उस शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते हुए पंजों के प्रहार से दैत्य चाम्र का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्कू इन थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोध से परिपूर्ण देवी ने गदा की चोट से उद्धत का चूरा कर दिया। भिंडीपाल शस्त्र द्वारा, वास्कल तथा बाणों द्वारा अंधक
एवं ताम्र को यमधाम भेज दिया। 3 नेत्रधारणी परमेश्वरी ने उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु नामक दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से बिडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर, दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी में पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। उसने कुछ एक गणों पर अपने थूथनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं किन्हीं को पूंछ से ताड़ना दी एवं दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, अन्य को घूमने से और श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महेश सिंह की ओर झपटा। जो ही वह सिंह को मारने लगा तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महेश भी क्रोध में पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सींगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ उसने घूमने से पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंहों के द्वारा छिन्न भिन्न होकर बादल फट गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे, आकाश से गिरने लगे, आकाश से गिरने लगे, गिरने लगे, आकाश से गिरने लगे। अरे यार चिपक गया। आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पासा फेंका, उसके द्वारा दैत्य को बांध लिया। तब तो महायुद्ध में फंसे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे का रूप त्याग दिया। वह झटपट सिंह के रूप में आ गया। यूं ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीट डाला। तब वह एक बड़ा हाथी बन गया और अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचकर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खंग द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। तब वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और उसी प्रकार फिर चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गर्जने लगा। अपने सींगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब मधुपान के मद के कारण लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मदपान करूं तब तक तुम क्षण भर के लिए गर्ज दे। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गईं। पाँव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पाँव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी जी ने अपनी पराक्रम द्वारा वहीं रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उन देवी की स्तुतियाँ की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए बिंदेश्वरी स्तोत्र को बिंदेश्वरी चालीसा बिंदेश्वरी स्तोत्र को पढ़ेंगे। ओम निशुंभ शुंभ तर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। त्रिशूल मुंड धारिणीं धरा विघातहारिणीं
गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं दरिद्रदुःखहारिणी सन्तो विभूतकारिणीं वियोगशोकहारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं सदसुलोचनं ललाट अम्बापद कपालशूलधारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं करो मुदागदाधरा शिवा शिवप्रदायिनीं वरावरान्नो शुभां भजामि विन्ध्यवासिनीम् असीन्द्रजामिनीं वृदं तीर्थास्यरूपधारिणीं जले थले निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं विशिष्टशिष्टकारिणीं विशालरूपधारिणीं महोदरे विलासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं पुरन्दरादिसेवितां सुरादिवृन्दखण्डितां विशुद्धबुद्धकारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं शुम्भतर्जनी प्रचण्डमुण्डखण्डनी वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विन्ध्यवासिनी माता। अब चंद्रघंटा माता की आरती करेंगे। ओम जय मां चंद्रघंटा